हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो यार, आज हम एक सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने वाले, कंसर्निंग इशू के बारे में बात करने वाले कि हर साल नीट की कट ऑफ बढ़ क्यों रही है। तो देखो यार, ये पहली बार नहीं हुआ कि इतनी हाई कट ऑफ गई है नीट की। ये नीट 2020 के बाद से हो ही जा रहा है कि हर साल कट ऑफ बढ़ ही जा रही है। तो देखो यार, काफ़ी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है, एंड इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो यार, अब रैंक इन्फ्लेशन इतना है कि पहले जहाँ पर आपके 600 मार्क्स आते थे तब आपका सिलेक्शन पक्का था। अब वहीं अब आपके 610 मार्क्स भी आ गए, तब आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यू आर ऑन द बॉर्डर लाइन। तो यार, इसके काफी सारे फैक्टर्स हैं। अब मैं आपके सामने कंपैरिजन रखता हूँ 2019 के मार्क्स वर्सेस रैंक का एंड 2022 के मार्क्स वर्सेस रैंक का। जहां एक बंदा 2019 में 670 मार्क्स स्कोर करके 500 रैंक ले आता था, वहीं 2022 में 670 मार्क्स से 1500 रैंक है। जहां 2019 में 700 रैंक 650 मार्क्स पर थी, वहीं 2022 में 650 मार्क्स पर 4500 रैंक है। जहां मेरे मार्क्स पर दैट इज 621 मार्क्स पर 2019 में 4000 रैंक थी, वहीं नीट 2022 में 12000 रैंक हो गई है। तो यार, आप इन सब से देख सकते हो कि रैंक इन्फ्लेशन कितना आया है एंड कितना कंपटीशन इंक्रीज हुआ है। तो यार, जो पहला एंड द प्राइम रीजन है कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट आर सिटिंग इन द नीट एग्जाम। तो देखो यार, हर साल नीट के एग्जाम में एस्पिरेंट्स इंक्रीज ही होते जा रहे हैं, वो डिक्रीज बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। एज अकॉर्डिंग टू NTA, 2019 में 14 लाख दैट इज 14 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे नीट का एग्जाम देने के लिए, एंड वहीं इस साल दैट इज नीट 2023 में 21 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे नीट का एग्जाम देने के लिए। तो देखो यार, आप इट इज अंडरस्टूड कि यार एस्पिरेंट्स इंक्रीज ही होते जाएंगे एंड वो डिक्रीज नहीं होंगे, एंड इसकी वजह से कॉम्पिटिशन भी इंक्रीज होने वाला है। क्योंकि यार, एक सिंपल सा फैक्ट है, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे जो अपीयर होंगे नीट के एग्जाम के लिए, उतने ही ज़्यादा उनमें से पढ़ने वाले बच्चे होंगे एंड उतने ही ज़्यादा मार्क्स आएंगे उन बच्चों के, एंड उतनी ही ज़्यादा कट ऑफ होने वाली है। तो ये कंपटीशन इंक्रीज ही होता जाएगा, या डिक्रीज नहीं होगा, एंड इसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है आपकी कट ऑफ पर। तो हमारा दूसरा रीज़न आता है कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म्स इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। तो देखो यार, कोविड के आसपास से ना तब से ऑनलाइन कोचिंग काफ़ी स्टार्ट हो चुकी है, एंड उससे काफ़ी बच्चों को फ़ायदा भी हुआ है। क्योंकि यार, जब से ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट हुई है, उनके कोर्सेज काफ़ी अफोर्डेबल आते हैं, एंड इसकी वजह से जो बच्चा पहले अफोर्ड नहीं कर पाता था कोचिंग जाना, ऑफलाइन कोचिंग जाना, जिसकी फीस 1 से 1.5 लाख रुपए होती थी, अब वो बच्चा प्रिपरेशन घर से कर पा रहा है, एंड वो भी काफ़ी अफोर्डेबल मैनर में। एंड द क्वालिटी ऑफ कंटेंट इन द ऑनलाइन कोचिंग इज एट पार विद द ऑफलाइन कोचिंग। मतलब जो कंटेंट जो ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है, उसका जो मैच है वो ऑफलाइन कोचिंग के साथ ही है। तो द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड इन ऑनलाइन कोचिंग। एंड यार, जो आजकल की ऑनलाइन कोचिंग्स हैं, उनके जो टीचर्स की क्वालिटी है, उनके जो स्टडी मटेरियल की क्वालिटी है, वो ऑफलाइन कोचिंग जैसी ही है। तो यार, अगर बच्चा पढ़ना चाहे, उसकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो सकती है ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू। एंड इसलिए यार, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द इंक्रीजिंग कट ऑफ एवरी ईयर। क्योंकि यार, एक प्रोपोर्शनैलिटी ग्राफ है, मतलब जितने बच्चे ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना उनके पास ज़्यादा कंटेंट होगा पढ़ने के लिए, उतनी ही ज़्यादा कट ऑफ होने वाली है, उतनी ही ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन होने वाली है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए एंड इस बढ़ती कट ऑफ में भी अच्छे मार्क्स लाने के लिए है मेमोनीट। तो इसीलिए आपकी प्रिपरेशन मदद करने के लिए, एक बूस्ट देने के लिए है मेमोनीट, जिसमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए लेक्चर वीडियोस एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं, एंड ऑल्सो लाइन बाय लाइन NCERT क्वेश्चंस विद मोर देन 30,000 MCQs टू प्रैक्टिस फ्रॉम, एंड ऑल्सो यूनिक फीचर्स लाइक जम्बल्ड वर्ड्स, फ्लैश कार्ड्स एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, एंड द अदर न्यू फीचर्स दैट आर added and will make studying more interesting are podcast, memes, crosswords and puzzles present in the biology section of the app. और आपके रिवीजन को फास्ट और इफेक्टिव बनाने के लिए फॉर्मूला रिवीजन सेक्शन भी है ऐप में, where you will get all physics and chemistry formulae and also organic named reactions. Not only this, you will also be able to practice previous year question from this app too. And to regularly test your knowledge, Memonit has a great test series which actually simulates the exam pattern and will prepare you for the exam day. Also, the new update in this app includes crosswords, puzzles, podcast, memes present in the bio section of the app. So do go and check out the Memonit app. तो जो नेक्स्ट रीजन है वो है चेंज इन द एग्जाम पैटर्न। तो यार, जो पहले एग्जाम 3 घंटे का होता था, वही एग्जाम अब 3 घंटा 20 मिनट का हो चुका है। मतलब यह एक्स्ट्रा टाइम टू डू द क्वेश्चंस। इसी के साथ आपके पास एक्स्ट्रा 15 क्वेश्चन आ चुके हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 10 अटेम्प्ट करने हैं। एंड यार, आपके पास वो चांस होता है वहाँ पर मार्क्स गेन करने का, लेकिन हर बच्चे के पास चांस होता है वहाँ मार्क्स गेन करने का, क्योंकि यार वो वहाँ पर सब जो क्वेश्चन शॉर्ट होते हैं उनको ही सब करने वाले हैं, एंड इसकी वजह से मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं एंड कट ऑफ भी इंक्रीज हो जाती है। सो द लास्ट एंड द फिफ्थ पॉइंट इज द चेंज इन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आज द नीट एग्जाम। तो देखो यार, ऑब्जर्वेबल है कि यार, जो पहले 2019 के पहले पेपर आते थे, उनमें काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होते थे एंड मॉडरेट क्वेश्चंस होते थे। एंड यार, जो अभी पेपर आ रहे हैं, उसमें कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं होता दैट इज हाईली डिफिकल्ट। उसमें ईजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चंस होते हैं, सो दे आर ईजियर टू सॉल्व। एंड यार, मैंने पर्सनली चीज़ ऑब्जर्व की है, जब मैंने अपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाए थे जो 2020 के पहले के थे, तो यार उसमें फिजिक्स करने में मेरे को कम से कम 1.5 घंटा लग ही रहा था। वही 2020 के बाद के पेपर मैंने जब किए फॉर प्रैक्टिस,
तब यार उसमें 45 to 50 मिनट्स में पूरा पेपर हो रहा था, लाइक फिजिक्स का पूरा पेपर हो रहा था इन जस्ट 45 to 50 मिनट्स। तो यार इस साल ना लोगों ने लाइक लेसन लिया था 2022 से कि अगर बायो लेंदी भी आ गई तो उसे कैसे टैकल करना है। सो दे प्रैक्टिस्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट बेस्ड थे, असर्शन रीजन वाले थे। सो दे प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड यार इसी वजह से उनकी बायो भी इंप्रूव हो गई एंड दस देयर मार्क्स इंक्रीज्ड एंड द कट ऑफ इंक्रीज। एंड इसी वजह से पहले जहाँ पर 720 मार्क्स किसी के नहीं आते थे, वहीं अब काफी बच्चों के 720 मार्क्स आने लग गए हैं एंड दिस इज इंक्रीजिंग द कट ऑफ ड्रास्टिकली। तो अब हम आते हैं कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। तो देखो यार आपको ध्यान रखना है जो अभी एग्जाम पैटर्न चल रहा है उस पर फोकस करना है, एनसीईआरटी पर फोकस करना है, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाना है। एंड यार अभी जो नीट का एग्जाम हो चुका है इट इज़ मोर ऑफ लाइक एक्यूरेसी बेस्ड, स्पीड बेस्ड एंड आपकी लाइक मेमोरी टेस्ट करेगा वो। तो आपको इन सब चीज़ों पे काफ़ी मेहनत करनी है एंड यार इन पर मेहनत करके ही आप अपना सिलेक्शन सिक्योर कर पाओगे एंड अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो यही था यार इस वीडियो में। अगर आपके कोई भी डाउट या क्वेरीज है आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। सो कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।